हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब मस्त है, स्वस्थ और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग लेकर आए आप लोगों के लिए श्रेणीक्रम संयोजन। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम पेपर में छप चुका है। दो में से एक सवाल पक्का पूछा जाएगा, या तो श्रेणीक्रम संयोजन या फिर पार्श्वक्रम संयोजन। बस बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोग को बता दूंगा, और जितना मैं या क्या उतना कर लीजिए, 5 नंबर पक्का हो जाएगा दोस्तों। और समझ लीजिए, दो सिर्फ सवाल है यहाँ पर, श्रेणीक्रम संयोजन और एक पार्श्वक्रम संयोजन। इसमें देखता हूँ, श्रेणीक्रम संयोजन को देखूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो ला दूंगा दोस्तों, उसमें लोग पार्श्वक्रम संयोजन को देखेंगे। ठीक है, और बहुत ही आसान है, आप लोग एक बार देख लोगे तो समझ जाओगे। बस इसको थोड़ा रिवीजन कर लो, और एग्जाम में 5 नंबर कम नहीं होता दोस्तों, 5 नंबर पक्का कर लोगे। ठीक है, और बिल्कुल पेपर में छप चुका वाली बात है, एकदम आसान, धुआं धुआं कर दो, एग्जाम पेपर के खोपड़ी में छेद करना है। तो चलिए शुरू करता है इस क्लास को। उससे पहले चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आप लोग देख पाओ और एग्जाम बहुत ही बढ़िया तरह से दे पाओ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सवाल कुछ ऐसा रहेगा आप लोगों का कि श्रेणीक्रम संयोजन को परिभाषित करें। एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 है को श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है। विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तुल्य प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध कितना होगा उस परिपथ का, वो निकलना है, प्रूव करके आप लोगों को दिखाना है। तो सबसे पहले चलिए इसका डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, इसका डिफिनेशन हर कोई अलग अलग लिखता है, मैं बस सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया हूं। देखिए क्या है कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा बहती हो, उसे श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। देखिए क्या होता है, श्रेणीक्रम संयोजन ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें हर एक में धारा क्या बहती है, समान बहती है। सब में आई है तो सब में आई ही रहेगा, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, सभी में आई ही बहेगा। मतलब ऐसा प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में समान विद्युत धारा बहती हो या समान धारा बहती हो, उसे क्या कहते हैं, श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। या फिर इसका दूसरा डिफिनेशन भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि जब प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ठीक है समझ लो पहले क्या बोल रहा हूं, जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, देखिए ये पहला सिरा हो गया, ये दूसरा सिरा हो गया, ये दूसरा प्रतिरोध, ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध, ये ठीक है, और ये दूसरा प्रतिरोध का ये क्या हो गया, पहला सिरा, और ये दूसरा सिरा। उसी प्रकार देखिए क्या लिख सकते हैं कि जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से संयोजित होता है, तो इस प्रकार के प्राप्त संयोजन को श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। इसको भी आप लिख सकते हो, जैसे मैंने कहा आप लिख सकते हो, या फिर आप इसको लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा समान बहती हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। और चलिए इसका प्रूफ देखते हैं आगे, जो कि 5 नंबर आप लोग को दिलाने वाला है पूरा क्वेश्चन। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फिगर बना लिया है। फिगर क्या है, 3 प्रतिरोधों को यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये है प्रतिरोध नंबर 1 R1, ये है R2, और ये हम लोग का प्यारा सा R3। ठीक है, हाँ प्यारे से प्यारे सभी है। और याद रखिए दोस्तों, श्रेणीक्रम संयोजन में धारा समान बहती है पर विभवांतर अलग अलग होता है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि श्रेणीक्रम संयोजन में विभवांतर कैसा होता है, तो आपको बोलना होगा यहाँ विभवांतर अलग अलग होता है। देखिए यहाँ पर V1 बह रहा है, यहाँ पर V2 बह रहा है, यहाँ पर V3। ठीक है, आप लोग को देख के यहाँ पर थोड़ा सा अलग लगेगा, तो आप इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर V1 है ना, तो ऐसे करके आप यहाँ पर V1 लिख सकते हो, ऐसे V1, समझ गए। यहाँ पर आप ऐसे कनेक्ट करके यहाँ पर फिर आप V2 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर उतना अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे कर, और यहाँ पर फिर V3 लिख सकते हो। समझ रहे, मतलब तीनों प्रतिरोधों में V1 V2 ऐसे करके आप जोड़ सकते हो, ऐसे करके। ठीक है, देख लो ऐसे करके V1 V2 और V3 जोड़ सकते हो, जैसे जोड़ा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप नीचे भी ऐसे V1 V2 V3 लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनके बीच का विभवांतर क्या है, V1, R2 का है विभवांतर V2, R3 कितना है, V3 है। यहाँ पर देखिए 3 प्रतिरोध दिखा दिया, और सब में धारा क्या बढ़ रही है, I। यहाँ पर भी I, यहाँ भी I बहेगा, यहाँ भी I, और यहाँ भी I ही बह रही है। और यहाँ पर बैटरी से एक जुड़ा हुआ है, बैटरी जिसका वोल्टेज क्या माना है, V माना गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या लिखे यहाँ पर। जो मैंने फिगर बनाया, फिगर ध्यान से देख लीजिए, फिगर बना ली तो अब लिख भी लीजिएगा। फिगर में क्या क्या है, 3 प्रतिरोध है। आप लोग जो फिगर में, मैं वही लिखूंगा, ठीक है, और उससे बाहर एक शब्द भी नहीं लिखूंगा। क्या है कि 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 है। R1, R2, R3 किसमें संयुक्त है, श्रेणीक्रम में जुड़े हैं। जिससे कौन सी विद्युत धारा बह रही है, जिससे I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। आप देख ही रहे हैं कि हाँ सर I बह रही है, और बह रही है। प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर क्या है, V1 V2 तथा V3। और प्रत्येक प्रतिरोध का जो सिरा है दोस्तों, ठीक है, इसमें V1 है, इसमें V2 है, और इसमें क्या है, इसमें V3 है। समझ रहे हो, तो वही लिखे हैं, बस जो है वही लिख दिए हैं। अब ओम के नियम से दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या होता है कि V = IR। आप लोग ओम का नियम पढ़े हैं, नियत ताप पर, ठीक है, किसी चालक के सिरों का विभवांतर उसके प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ओम का नियम काफी महत्वपूर्ण है, और इस पर एक वीडियो आएगा ओम का नियम पर, अलग सा वीडियो, जिसमें प्रूफ मैं बताऊंगा कैसे आपको उसमें प्रूफ के साथ कैसे पूरा सिद्ध करना है, वो चीज बताऊंगा, वो भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है,
तो क्या आ गया, ओम के नियम से हम लोग जानते हैं भी इक्वल टू आई आर होता है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए, कोई दिक्कत। अब अगला स्टेप हम लोग कर रहे हैं, अब देखिए भी इक्वल टू आई आर तो सबके लिए हो गया टोटल, लेकिन अब यहाँ पे के गो है, यहाँ पे R1 है, R2 है, R3 है, सभी के लिए निकालना पड़ेगा। तो अब V1 जो होगा इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा और इसके लिए क्या होगा, भी इक्वल टू आई आर हो गया तो V1 इक्वल टू कितना होगा, V2 इक्वल टू कितना होगा, V3 इक्वल टू कितना होगा। चलिए ना लिख लेते हैं उसको जल्दी से, क्या V1 इक्वल टू आई आर वन, चूंकि यहाँ पर R1 है अलग तो आई आर वन, V2 इक्वल टू आई आर टू और V3 इक्वल टू आई आर थ्री। इसको समीकरण 2 माने, इसको 3 माने, इसको 4, क्योंकि पहला हम 1 मान चुके तो पहले ही समझ गए। अब दोस्तों हम लोग इसमें आगे देखेंगे, क्या देखिए कुल विभवांतर बी है, हमको पता है कुल विभवांतर क्या होगा भी, आप लोग यहाँ देख सकते हो कुल विभवांतर मैंने क्या लिखा हुआ है, भी लिखा हुआ है, इसलिए मैंने लिखा कि कुल विभवांतर क्या है, भी है। अब हम लोग जानते हैं कि कुल विभवांतर अगर भी है और प्रत्येक प्रतिरोध में V1 V2 V3 करके जा रहा है क्रमशः, तो हम लोग लिख सकते हैं कि कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, भी जो है ही, और भी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। बस इतना सा काम करना है, अब हो चुका है प्रूफ। आगे 2 लाइन में क्या देखिए, भी इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। अब हम लोग जो है लिखे हैं V1 इक्वल टू आई आर वन, V2 इक्वल टू आई आर टू, V3 इक्वल टू आई आर टू, बस सभी का वैल्यू हम यहाँ पर बैठा देंगे एक एक करके। इसीलिए समीकरण 1 का भी यूज करेंगे और भी के जगह पे क्या बैठाएंगे, ये वाले भाई साहब को बैठाएंगे, ठीक है, ये कब से इंतजार कर रहे हैं। तो बस भी इक्वल टू क्या है, समीकरण 1 2 3 और 4 से सभी का मान उठाइए और एक एक करके बैठाइए, ठीक है, बहुत थक गए उतना देर से। तो देखिए भी का वैल्यू आई आर, V1 का आई आर वन, V2 का जानते हैं देखिए आई आर टू, और V3 का देखिए क्या है, V3 का आप लोग यहाँ देख सकते हो क्या है, आई आर थ्री, तो आई आर थ्री बैठा दिए। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज देखोगे, सर क्या चीज, तो ये देखिए आई दोनों तरफ है, आपका दिख रहा है, इधर भी आई है और इधर भी आई है, मतलब क्या होगा कि आई आप कॉमन ले सकते हो, नहीं ले सकते हो आई को कॉमन। देखिए यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, ठीक है। ऊपर वाला देखिए, इसको देखिए आई तीनों में है, तो तीनों में से हम आई को कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा, आई अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा I1 R1 प्लस R2 प्लस R3, सब में से आई बाहर आ गया। अब इधर भी आई इंतजार कर रहा है इसको काटने के लिए, तो दोनों में लड़ाई हुआ और ये कट चुका, तो बचा कि आप इधर से R बचा, इधर से R1 प्लस R2 प्लस R3, तो वही हम लिख दिए यहाँ पर कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि हम लोग का प्रूफ यहाँ पर सिद्ध होता है, ठीक है। और एक नज़र इसको देख लेते हैं, बस समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में छप चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग इसको कर लीजिए बस, और सिंपल से एक नज़र दौड़ा लीजिए कि प्रतिरोधक ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोध समान धारा बहती है उसे, जिसमें प्रतिरोध में समान धारा बहती है उसे श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। जस्ट उसके बाद एक फिगर बनाए, फिगर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, फिगर का ही सारा खेल है दोस्तों, इसको आप याद करके देख लीजिए, मतलब अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कैसे फिगर बनेगा। श्रेणीक्रम संयोजन होता है तो एक के बाद एक जुड़ता है, पार्श्वक्रम होता है तो एक के नीचे एक जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक एक 3 प्रतिरोध हो गया, R1 R2 और R3, बस उसको जोड़ दिए श्रेणीक्रम में। श्रेणीक्रम में धारा समान रहती है, याद रखिएगा, श्रेणीक्रम में धारा समान रहती है, जबकि पार्श्वक्रम में विभवांतर समान रहती है, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। श्रेणीक्रम में धारा सब में समान है, विभवांतर अलग है। उसी प्रकार जब पार्श्वक्रम वाला इसके बाद करेंगे उसमें क्या रहेगा, विभवांतर समान रहेगा, मतलब भी सब में रहेगा, बट धारा अलग अलग, यानी कि I1 I2 और I3 रहेगा, जिस प्रकार V1 V2 V3 है, ठीक है। तो यस यहाँ पर एक वोल्टेज, यहाँ पर एक बैटरी दे दी है V, और I तो धारा बह ही रही है, ये ऋण टर्मिनल है और ये धन टर्मिनल, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखिए क्या करेंगे, बस वो तो बताएं कि क्या क्या दिया है, वो लिख दिए पर 3 प्रतिरोध है, श्रेणीक्रम में संयोजित है, सब में विद्युत धारा I बह रही है, और V1 V2 V3 सभी प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर है। ओम का नियम हम लोग जानते हैं, V इक्वल टू IR लिख दिए, तो V इक्वल टू IR तो सिर्फ V के लिए हुआ ना, वैसे 3 विभवांतर है तो V1 V2 V3 के लिए भी लिख लिए, चलिए वो लोग क्या गलती किया उसके लिए भी लिख लेंगे ओम का नियम। तो बस कुल विभवांतर हम लोग को पता है V है, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, चूंकि 3 प्रतिरोध है, 4 को होता तो यहाँ पर V4 लिखते हैं, 5 को होता तो V5 लिखते हैं, 2 को होता तो V2 तक सीमित रहता, ठीक है। तो समीकरण 1 2 3 और 4 का यूज कीजिए, और हम लोग जानते हैं यहाँ पर V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3 है, बस सभी का वैल्यू, ये तीनों का वैल्यू इसमें एक एक करके बैठा दीजिए, और V इक्वल टू ऊपर वाला जो है V इक्वल IR बैठा दीजिए, बस हो गया। यहाँ पर आप लोग का ये वाला चीज आ गया, और बस यहाँ से R कॉमन, I सब में है तो I कॉमन ले लो, I कटिंग R1 प्लस R2 प्लस R3 इज आंसर आ गया, समझ रहे हो। तो बस इतना ही आसान है आप लोगों के लिए, कोई भी हार्ड नहीं है, बस सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिले। बता दो दोस्तों, ये एग्जाम के लिए आप लोग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में ये सवाल बिल्कुल छप चुका है, या तो समझ लीजिए इस आप लोगों का जो चैप्टर है विद्युत, सबसे ज्यादा सवाल इसी चैप्टर, मतलब लगभग 12 नंबर के क्वेश्चंस इसी चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो ये वाला सवाल श्रेणीक्रम संयोजन, पार्श्वक्रम संयोजन और ओम का नियम बिल्कुल छप चुका है क्वेश्चन पेपर में, तो अच्छे से पढ़ लीजिए इसको, ठीक है।
मतलब कोई 2 तो जरूर आएगा। तो 10 नंबर पक्का करो, और इसके बाद दोस्तों पाठ्यक्रम मैं ला दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। सभी को शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिले और सभी को एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाए। एक एक नंबर कीमती होगा, उसको समझिए। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तो देख लीजिए, जय हिंद, वंदे मातरम।